आंदोलन में कहीं मुसलमान नजर आ जाता है, ये कह देते हैं कि फंडिंग वो कर रहे हैं इसलिए आंदोलन हो रहा है। अंजना ओम कश्यप जो है या चित्रात्रे पार्टी, ये सब बेचारी कठपुतलियां हैं। वो थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं, वो बोलेंगे उनको बाहर कर देंगे, है ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ऐसी नौकरी को तुम लात मारो। और ये गुल्लू जो है, हाँ, वो सब तो बड़ा, अरे को अमन नाम उसका अमन है, पर वो नफरत फैलाता है। कि आप इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी जी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है, वो हर वीडियोज़ को समर्थन देते हैं। क्या उनसे बातचीत हुई है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वो आ सकते हैं? जैसे अभिजीत दिमके भाई का आम आदमी पार्टी से पहले थोड़ा जुड़ाव रहा, अगर ये सीजेपी पार्टी आंदोलन सफल होता है, पार्टी बड़ी बनती है, अन्य राज्यों में चुनाव भी अगर आप लड़ने का सोचते हैं, तो आपका समर्थन किस पार्टी के समर्थन में रह सकता है, या फिर कांग्रेस से भी उसी तरीके के सवाल रहेंगे जैसे भाजपा से? तो ये सारे लोग तो नफरत भी फैलाते हैं, और कल वो भूमिका का मैं कुछ देख रहा था करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि राकेश जैसे जो पत्रकार है उनका भी तो काम चल ही रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश इंदलिया, हमारे साथ सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस आंदोलन को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आम जनता और इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं उनके भी मन में है कि यह आंदोलन जो सोशल मीडिया से खड़ा हुआ और जमीन पे उतरा है, तो जमीन पर उतरने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है? संघर्ष तो है ही, कोई एक सटायर या मीम से स्टार्ट हुआ एक डिजिटल पेज, सपोर्टर्स को आप कहो जब ऑन ग्राउंड आना है तो आसान नहीं होता। लेकिन मैं तो बहुत हैरत में था कि हज़ारों की तादाद में लोग आए पहले दिन भी 6 जून को जब हमने किया था। अलग अलग शहरों में भी भीड़ दिखी, और फिर जब हमने यहाँ पे किया तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं है सब चीज़ का कि कैसे होता है, क्या होता है, पुलिस से परमिशन लेना और ये सब करना, तो वही बस चैलेंजेस आए। बट इस आंदोलन के विरोधियों का, या फिर कहें कि सरकार के समर्थन में जो लोग, उनका कहना है कि यह आंदोलन है वो मीडिया में बने रहने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई रोड मैप नहीं है। एक तो मुझे बताओ, जो हम कह रहे हैं जो लोग सरकार के समर्थन में हैं, इस बात का लेकिन सेंस क्या बनता है? कोई भी इंसान डेमोक्रेसी में वो सरकार के समर्थन में क्यों आए? सरकार काम नहीं करेगी तो डेमोक्रेसी तो ये है ना कि आप क्वेश्चन करो। तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा है, क्या उनका माइंड वॉश कर दिया है सरकार ने कि वो इतने स्केप्टिकल हैं उन लोगों के प्रति जो देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके आप खिलाफ हो। तो ये कुछ ना कुछ तो फिर मतलब गड़बड़ झाला है ना, आपकी बुद्धि के साथ कुछ ना कुछ तो घोटाला कर दिया गया है। एक आजकल बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा है कि जिस आंदोलन में कहीं मुसलमान नजर आ जाता है, ये कह देते हैं कि फंडिंग वो कर रहे हैं इसलिए आंदोलन हो रहा है। जैसे अगर मुस्लिम जो है वो इस देश के नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, तो क्या प्रॉब्लम? तो इस तरीके से ना मुस्लिम्स को एक कॉर्नर करना, उनको इस तरीके से दिखाना, एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखना, ये बहुत ही भद्दा रवैया है। और देश के किसी भी नागरिक को अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आप हो जो देश में कम्युनल डिस्कॉर्ड पैदा करते और देश विरोधी फिर आप। सोनम वांगचुक जी लद्दाख से यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, इस आंदोलन को उनसे कितना बल मिला? बहुत मिला है ऑफकोर्स, क्योंकि सोनम सर एक इंटेलेक्चुअल है, साथ ही ही इज़ अ स्पिरिचुअल फिगर, राइट, जो अलग अलग कॉज के लिए खड़े होते रहे। तो ज़रूर इसको एक मॉरल सपोर्ट भी मिला है उनके जुड़ने से, और ऑफ कोर्स उनके जो सजेशंस हैं सब कुछ है। आजकल उनकी तबीयत कैसे है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक वो भूख हड़ताल पर है? जो इंसान इतने दिन से भूख हड़ताल पे होगा तो उसमें क्या ही उनकी तबीयत होगी। अब जो बेस्ट हो सकता है इस सिचुएशन में, तो बस वही है। आप सरकार को शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रमुख 3 मांग कहेंगे कि अगर वो हमारी पूरी हो जाती है तो ये आंदोलन सफल हो जाएगा? या फिर आप ये आंदोलन करना मतलब एक प्रकार से कहते हैं कि हाँ ये हमारी मांगे हैं, ये 3 प्रमुख मांगे आप बताइए। आंदोलन तो देखिए सफल ही है, किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाना यही अपने आप में एक सफलता है। कि एक सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे सब सोए हुए, पूरी जनता गूंगी खामोश हो चुकी है, सरकारों को, नेता को अपना माई बाप मान चुकी है। तो एक ये सिचुएशन है जिससे आप कुछ भी बेटर करते हैं कि जनता जहाँ पे बोलती है
वही अपने आप में सफल है। और हमने तो डिमांड्स बता ही रखे हैं बाकी, कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको हटा के किसी काबिल इंसान को लाया जाए, सिस्टमिक रिफॉर्म्स भी हों, तो ये, और जो इवन जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। एक और बात उठती है कि कांग्रेस के बहुत सारे राजस्थान में भी लगातार प्रदर्शन हुए हैं, तो उनके साथ आपने मिलकर एक नया आंदोलन खड़ा किया है आपने। क्या आप चाहेंगे कि कांग्रेस वाले आपके साथ इस आंदोलन को साथ दें, या फिर आप उनके सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं? नहीं, अच्छी बात है, देना चाहिए सपोर्ट, क्यों नहीं। हमने तो कह रखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको भी आना हुआ, क्योंकि वे देश के नागरिक भी तो हैं, और अगर वे विपक्षी पार्टी भी हैं तो विपक्ष का और फिर काम क्या होता है, ये तो होता है जनता के मुद्दे उठाना। तो अगर कोई देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, क्यों नहीं। अभी तक सरकार की मंशा से यह लग रहा है कि सरकार की तो वैसे काफ़ी मोटी चमड़ी होती है, सरकार की वैसे काफ़ी मोटी चमड़ी होती है। आपकी मांगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आंदोलन कितना लंबा खींच सकता है, और आपके आगे की क्या रणनीति रह सकती है? उम्मीद तो देखिए अभी यही है कि जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा और उनकी जगह कोई काबिल और ईमानदार इंसान वहाँ पे होगा। और नहीं होते हैं तो फिर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपको फिर बताएंगे बात। अभी मीडिया को लेकर भी देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या मीडिया वाले आ नहीं रही हैं, या फिर इस आंदोलन में उनको आने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, वो जो मीडिया है उसका मालिक कौन है? मीडिया का मालिक कॉर्पोरेट है, और वही कॉर्पोरेट सरकार के साथ चंदा धंधा मॉडल खेलते हैं। ये तो हमने देखा ना, इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपोजे में भी देखा बिल्कुल कि कितना ज्यादा हमने क्विड प्रो क्यो देखा, कितनी सारी सिचुएशंस में। आप चाहे मेगा इंजीनियरिंग की बात कर लो, कितनी सारी जो फार्मा कंपनी थी उनके साथ वो हुआ। तो जब जो कॉर्पोरेट जिसको फायदा मिल रहा है इस सब चीज से, कि प्रधानमंत्री दौरा करने जाते हैं विदेश में और यहाँ के एक सेठ को तभी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है वहाँ से, तो वे लोग जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब करेंगे हर चीज़ को, तो वो फिर देश की जनता की आवाज़ क्यों आने देंगे? वो तो आने ही नहीं देंगे। अभी तक यानी कोई बड़ा चेहरा जो न्यूज़ एंकराएँ होती है, न्यूज़ एंकर या एंकराएँ कुछ भी कह ले, वो यहाँ पर उनको कवर करने नहीं आए हैं, और शायद आने भी नहीं वाले। अंजना ओम कश्यप जो है या चित्रा त्रिपाठी, ये सब बेचारी कठपुतलियां हैं, गुड़िया हैं। वो जो सुशांत सिन्हा है, ये सब गुड्डे हैं, वो थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। वो बोलेंगे उनको बाहर कर देंगे, है ना। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ऐसी नौकरी को तुम लात मारो जो तुमसे इतना घटिया काम करवाती है कि तुम अपने देश के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। और ये क्या है, वो गुल्लू जो है, हाँ, वो सब तो बड़ा, अरे को अमन नाम उसका अमन है, पर वो नफरत फैलाता है। तो ये सारे लोग तो नफरत भी फैलाते हैं। और कल वो रूबिका का मैं कुछ देख रहा था, वो इथेनॉल के फायदे बता रही है। तो इतने बिल्कुल ही घटिया लेवल के काम करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि राकेश जैसे जो पत्रकार हैं उनका भी तो काम चल ही रहा है। रवीश जी ने नौकरी छोड़ दी, उनका भी चैनल चल रहे। तुम भी आवाज़ उठाओ जनता के लिए, मज़ा उसमें आएगा। लात मारो ऐसी नौकरी पे, है ना। और कैसे छोड़नी है नौकरी ये पता कर रहा हो तो फिर वो मेरी किताब पढ़ लेना, भाड़ में जाए वो नौकरी। उसमें मैंने सारा बताया भी कि किस तरीके से नौकरी छोड़ी जाए। सोशल मीडिया से अभिजीत दीपके भाई आए हैं, पहले उनका बैकग्राउंड थोड़ा आम आदमी पार्टी से पहले थोड़ा जुड़ाव रहा है। अगर ये सीजेपी पार्टी आंदोलन सफल होता है, पार्टी बड़ी बनती है, अन्य राज्यों में चुनाव भी अगर आप लड़ने का सोचते हैं, तो आपका समर्थन किस पार्टी के समर्थन में रह सकता है, या फिर कांग्रेस से भी उसी तरीके के सवाल रहेंगे जैसे भाजपा से हैं? ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। सवाल तो देखो सबसे ही रहेंगे। हाँ। और अभी तो है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना कुछ और है, तो एक तो ये क्वेश्चन काफ़ी फारफेच्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा ही है तो अलायंसेस पे मैं अपनी बेसिक सोच बता देता हूँ, ठीक है। कि जो अलायंस होते हैं उसका मतलब भी हमेशा ये नहीं होता कि कोई पार्टी अपनी आइडियोलॉजी छोड़ देती है। कई बार ये होता है कि एक बड़ा खतरा है जिसमें सारी पार्टी एकमत है कि यार तानाशाही तो गलत है, तानाशाही तो गलत है, इस चीज़ में सब एग्री कर रहे हैं। तो कम से कम जो तानाशाही वाली पार्टी है, जो हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाती है, उस पार्टी को पहले साइड करते हैं,
उसको बिल्कुल बाहर करते हैं, हम लोग फिर सारे होंगे पावर में, आपस में हम अपना तब देख लेंगे। तो आई थिंक अलायंस के पीछे इस टाइप की मानसिकता रहती है, जो कि ऐसे गलत नहीं है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी जी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है, वो हर वीडियोज़ को समर्थन देते हैं। क्या उनसे बातचीत हुई है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर वो आ सकते हैं? यार ध्रुव की मर्जी है, आना होगा तो आ ही जाएगा, इसमें क्या है। मैं आखिरी सवाल ये है कि आखिरी 3 मांगे स्पष्ट रूप से सरकार से ये रहेगी कि अगर ये मांगे पूरी हो जाती है तो हम आंदोलन खत्म कर देंगे। शिक्षा को लेकर 3 बड़ी मांगे कौन सी है, एक साथ एक बार और आप फिर से बता दीजिए। नहीं देखो, मूवमेंट तो चलता रहेगा, अभी तो ये मुद्दा है इस चीज़ में, लेकिन आइडिया ये है कि हम देश में एक जागृति लेके आए, एक चेतना का संचार हो कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट क्या होती है। ये नहीं कि वोट करके बैठ गए ना, सवाल पूछना है। तो बातें तो हम बहुत से मुद्दों की करेंगे। इस मुद्दे पे अभी ये है जो मैंने आपको कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उनकी जगह कोई ढंग का इंसान है, सिस्टमिक रिफॉर्म्स हो, जिनके स्टूडेंट्स बार बार बात करते रहे, और जो क्या नाम है ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी सुसाइड से मृत्यु हुई, उनकी फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन मिले। फिलहाल ये सब डिमांड्स। ये थे दीपक दहिया जी, सीजेपी के विजेता। ये थे विजेता दहिया जी, सीजेपी के प्रवक्ता। इन्होंने तमाम मुद्दों पर और तमाम ऐसे सवाल जो सोशल मीडिया पर मुझसे भी कहा कि आप जाके पूछेगा, वो तमाम सवाल बेबाकी से पूछे हैं और उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। तो इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।